हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल यूपीपीएससी 360। और ये वीडियो हमने हिस्ट्री से रिलेटेड किया था और लूसेंट के सभी चैप्टर को हम इसमें कवर करने वाले हैं, जो कि पीसीएस, आरओ, एआरओ या फिर इवन पेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाजनपदों का उदय। ठीक है, तो इसमें हम इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, यानी कि महाजनपद कब आए थे? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे। ठीक है, और भारत जो है वो 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय, ठीक है, अगंतुर निकाय से प्राप्त होती है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि महाजनपदों का उदय के बारे में हमें किस ग्रंथ से मिलता है जानकारी? तो अगंतुर निकाय, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। अब कौन कौन से महाजनपद थे और उनकी राजधानियाँ क्या थी और इसके अंतर्गत कौन से क्षेत्र इस समय आते हैं वो सभी देख लेते हैं। जैसे अंग महाजनपद, इसकी राजधानी थी चंपा। अब ये भागलपुर और मुंगेर, जो कि बिहार का क्षेत्र है, वो कवर होता था। मगध, मगध जिसकी राजधानी थी गिरिब्रज या फिर राजगिरी। ठीक है, इसमें पटना और गया, ठीक है, जो साउथ बिहार आता है, वो पड़ता है। काशी यानी कि वाराणसी, वाराणसी में वाराणसी के आसपास का क्षेत्र, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, जो कि यूपी में पड़ता है। वज्जी, वज्जी भी वैशाली या फिर विदेही मिथिला, ठीक है, इसमें था वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। फिर है कौशल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती, इसमें फैजाबाद, गोंडा और बहराइच के क्षेत्र आते थे। अवंती, अवंती में उज्जैन, फिर बहिष्मती, इसमें मालवा का जितने भी क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश, जो मालवा का पठार वाला क्षेत्र है, वो सभी आ जाएंगे। 8वां है मल्ल, जिसकी राजधानी थी कुशावती। ठीक है, इसमें देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, आपके कुशीनगर वाला क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा। हालांकि कुशीनगर इसमें कवर नहीं होगा। मल्ल यानी कि कुशावत। पांचाल, पांचाल में अहिच्छत्र, ठीक है, अहिच्छत्र, जिसमें बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये सभी क्षेत्र आएंगे। चेदी, चेदी यानी कि शक्तिमती, इसमें बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आएगा। कुरु, कुरु यानी कि इंद्रप्रस्थ, इसमें आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुछ क्षेत्र कवर होंगे। मत्स्य, मत्स्य यानी कि विराटनगर, इसमें जयपुर, अलवर, भरतपुर, जो कि राजस्थान में पड़ेगा, ये सभी क्षेत्र कवर होंगे। मत्स्य यानी कि विराटनगर इसकी राजधानी है। कंबोज यानी कि हाटक, इसकी राजधानी है हाटक, कंबोज की राजधानी हाटक थी, जिसमें राजौरी एवं हजार क्षेत्र कवर होंगे। सुरसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सुरसेन जिसकी राजधानी थी मथुरा, इसमें मथुरा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र आ जाएंगे। अस्मक, अस्मक यानी कि पोटली यानी कि पोतन, इसकी राजधानी थी। गोदावरी नदी का क्षेत्र जो आएगा ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। ध्यान देना है, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद होने की वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन था? अस्मक, जिसकी राजधानी थी पोटली या पोतन। गांधार, रावलपिंडी या पेशावर, ये पाकिस्तान, अब ये पाकिस्तान में होने के कारण भी इम्पॉर्टेंट है। तो गांधार यानी कि तक्षशिला इसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे टोटल 16 महाजनपद जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब देखो, अब ये जो महाजनपद थे इनसे इतने ही प्रश्न बन सकते हैं, और प्रश्न आपसे बन सकता है निम्नलिखित क्रम को व्यवस्थित करें, या कौन सा सही सुमेल नहीं है। तो ये सभी आपको याद होगा, तभी आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो चलो अगला टॉपिक है हमारा जैन धर्म। ठीक है, इसको भी कवर कर लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर दोनों कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, तो पार्श्वनाथ कौन थे? तो 23वें तीर्थकर, और काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र भी थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में
संन्यास जीवन को स्वीकार किया। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। ठीक है, आजकल ये सभी हो रहा है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए थे। तो ध्यान देना है, पहले और अंतिम तीर्थकर को याद रखना है। तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव और अंतिम और 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, किसके? जैन धर्म के। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के 540 वर्ष पूर्व हुआ था। कहाँ? तो कुंडग्राम, जो कि वैशाली में है। ठीक है, कुंडग्राम यानी कि वैशाली में है। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ किस कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के। और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, माता का नाम त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम था अनुज्जा। ठीक है, अनुज्जा प्रियदर्शिनी। तो हालांकि ये प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन आपको जानना चाहिए कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन ग्रहण किया। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने भी 30 वर्ष की आयु में संन्यास जीवन ग्रहण किया था और जो हमारे पार्श्वनाथ थे, ठीक है, ये भी 30 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किए थे। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप रीजुपाली नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। ठीक है, तो हालांकि नदी का नाम नहीं पूछता है, लेकिन आप याद रखो कि 12 वर्षों की इन्होंने कठिन तपस्या की थी। किस नदी पर? तो रीजुपालिका नदी पर। ठीक है, और वृक्ष का नाम था शाल वृक्ष। इसी समय से महावीर जिन यानी कि विजेता, अरहत यानी कि पूज्य और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए थे। ठीक है, कब? ज्ञान प्राप्ति के पश्चात। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? तो प्राकृत भाषा यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, महावीर के अनुयायियों को क्या कहते हैं? निर्ग्रंथ। महावीर के प्रथम अनुयायी इनके दामाद थे जामिल। ठीक है, इनके दामाद थे जामिल। कौन? प्रथम अनुयायी। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री थी चंपा। ठीक है, तो जैन भिक्षुणी प्रथम कौन थी? चंपा थी। ये कौन थी? तो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। ठीक है, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेली ऐसी गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। महावीर के भिक्षुणी संघ का प्रधान चंदना थी। ठीक है, तो भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। प्रमुख जैन तीर्थक और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थकर के नाम, प्रतीक चिन्ह, जैन तीर्थकर के नाम और फिर लास्ट में क्या दिया है? प्रतीक चिन्ह। यानी कि ये थे हमारे जैन तीर्थकर। ठीक है, इनके प्रतीक चिन्ह, फिर ये दूसरे जैन तीर्थकर हैं, इनके ये प्रतीक चिन्ह हैं। इन सभी को देख लेते हैं। ऋषभदेव आपको पता है प्रथम तीर्थकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। अजितनाथ ये द्वितीय थे, इनका हाथी। संभव ये तृतीय थे, घोड़ा। संपार्श्व सातवें थे, इसका चिन्ह था स्वास्तिक। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संपार्श्व सप्तम थे और इनका चिन्ह था स्वास्तिक। शांति ये 16वें थे और इनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। महावीर 24वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। ठीक है, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ऋषभदेव याद कर लो। ठीक है, फिर स्वास्तिक चिन्ह का संपार्श्व यानी कि 7वां याद कर लो और सीधे महावीर स्वामी पर चले आओ 24वें तीर्थकर, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। तो सांड, स्वास्तिक और सिंह इंपॉर्टेंट है। 2 जैन तीर्थकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ध्यान देना है, अगर कहते हैं कि कौन कौन से ऐसे तीर्थकर थे जिनके नाम ऋग्वेद में हैं, तो ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थकर थे
और अरिष्टनेमी जो हमारे 22वें तीर्थकर थे, और इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। ठीक है, शंख। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। ठीक है, अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों की भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। ठीक है, तो भद्रबाहु का नाम याद रखना है। लगभग 300 ईसा पूर्व की बात है, 12 वर्षों का जब भीषण अकाल पड़ा तो भद्रबाहु कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। ध्यान देना है, भद्रबाहु और स्थूल भद्र ये दो अनुयायी थे। इन्हीं के का पालन करते थे इनके बाकी अनुयायी। भद्रबाहु के जब कर्नाटक से वापस लौटे थे तब मगध के साधुओं ने उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत जो है वह श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। ठीक है, तो जैन जो मत है वो श्वेतांबर और दिगंबर में बटा हुआ है। और देखो, स्थूल भद्र के शिष्य थे वे श्वेतांबर कहलाए। ठीक है, तो स्थूल भद्र जो वहीं रुके थे, ठीक है, वो क्या कहलाए? श्वेतांबर। और भद्रबाहु जो कर्नाटक चले गए थे, इनके जो शिष्य यानी अनुयायी थे ये दिगंबर कहलाए थे। दिगंबर जो थे वो नग्न रहने वाले थे, और जो श्वेतांबर थे वे श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है और ये पेपर में पूछता है। अब देखो, जैन संगीतियाँ देख लेते हैं। संगीति, प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व आई थी। द्वितीय संगीति 6ठी शताब्दी। अब ध्यान देना, ये 0 के बाद की बात है, 6ठी शताब्दी, यानी इन दोनों के बीच में 900 वर्षों का अंतर है। फिर पाटलिपुत्र स्थल में ये आया था। ठीक है, प्रथम संगीति। और दूसरी संगीति थी वो बल्लभी यानी कि गुजरात में आया था। ठीक है, और प्रथम संगीति भाई पहले ही स्थूल भद्र ही होंगे। ठीक है, और जो द्वितीय संगीति थी वो क्षमा श्रवण। ठीक है, क्षमा श्रवण। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो दर्शन, ज्ञान एवं आचरण जो हैं वो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। वो महाव्रत कौन कौन से हैं? तो अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ। त्रिरत्न के जो अनुशीलन में 5 महाव्रत हैं वो हैं अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ठीक है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। तो ये था पूरा जैन धर्म। और हालांकि बौद्ध धर्म इसके बाद आया था, लेकिन इसमें भी हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, जो कि जैसे मान लीजिए हमारे जो ऋग्वेद में कुछ सूत्र वगैरह दिए गए थे, तो उन सभी का भी इसमें कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ये वाला जो टॉपिक है वो हम लोग कल कवर करने वाले हैं अगले पार्ट में।